जय हिंद दोस्तों। आपकी विद्युत की समस्या अब केवल आपकी नहीं हमारी भी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है विद्युत उपभोक्ता या स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता। और ये वीडियो जो है सभी भारतीयों के लिए है। भारत देश का किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं और आपसे कुछ पूछने वाले हैं कि आप विद्युत उपभोक्ता हैं या स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब विद्युत उपभोक्ता स्मार्ट उपभोक्ता में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, विद्युत उपभोक्ता का मतलब है कि बिजली का उपभोग करने वाला। जी हाँ, विद्युत उपभोक्ता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विद्युत उपभोक्ता से मतलब है बिजली का उपभोग करने वाला। वह भारत का नागरिक जो बिजली का कनेक्शन लिया है और उपभोग करता है, यानी बिजली को इस्तेमाल करता है, और विभाग द्वारा जो भी बिजली का बिल उसको मिलता है वो सीधे तौर पे जमा कर देता है। 200 मिला जमा कर दिया, 500 मिला जमा कर दिया, 1000 मिला जमा कर दिया, जो भी मिला, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बिल सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, हमने जितना उपभोग किया बिजली उसका मिला है कि नहीं मिला। अब चलिए, वो जमा कर दिया, सिंपल सा। बहुत सारे उपभोक्ता, लगभग 90% 95% उपभोक्ता हमारे जो है विद्युत उपभोक्ता है। अब स्मार्ट उपभोक्ता है, लगभग हमारे हिसाब से 5% स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बुरा नहीं मानना है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से कि आप उपभोक्ता हैं या स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता किसे कहा जाएगा? बिजली का योग्यता पूर्ण उपभोग के साथ साथ अपने अधिकारों की जानकारी रखना। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिए कि बिजली का योग्यता पूर्ण उपभोग। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बिजली का छापामारी होता है, उसमें केस होता है, एफआईआर होता है। कितने उपभोक्ता पकड़े जाते हैं, कोई टोका लगा के लाइन जलाता है, तो किसी पे घर से दुकान का लाइन जलाने के लिए केस हो जाता है, कोई मीटर से बाईपास करके लाइन जलाता है, उस पर केस हो जाता है। होता है ना ऐसा, आप लोग आसपास देखे होंगे। तो दोस्तों, ये उपभोक्ता होते हैं, विद्युत उपभोक्ता, जिन पे केस होता है। लेकिन जो स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता होते हैं उन पे एफआईआर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो जो लाइन जला रहे हैं वो लीगल जला रहे हैं या अनलीगल जला रहे हैं। और लीगल क्या होता है, घर का लाइन का टैरिफ अलग होता है, दुकान का लाइन का टैरिफ अलग होता है, खेती करने का लाइन का टैरिफ अलग होता है। अब घर का कनेक्शन में आप दुकान चलाइएगा तो केस तो होगा ही आप पे। चलिए, उसकी बातें हम आगे की वीडियो में करेंगे, अभी टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो ये तो जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आप घर का कनेक्शन चलाते हैं और आपका पेपर में मीटर है तो मीटर पेपर में भी चढ़ा हुआ होना चाहिए और सब कुछ सही होना चाहिए। ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि स्मार्ट उपभोक्ता, और इसमें डिफिनेशन हम बता रहे हैं। तो अब क्या है कि आपको अधिकार क्या क्या जानकारी होना चाहिए, जो अधिकार है वो क्या क्या आपको मिनिमम जानकारी होना चाहिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए विद्युत शक्ति उपकेंद्र, यानी कि अपने पावर सब स्टेशन का जानकारी होना चाहिए कि आपको जो बिजली मिलती है वो किस पावर सब स्टेशन से मिलती है। जैसे कि हर गांव में जो बिजली मिलती है, नजदीकी कोई विद्युत शक्ति उपकेंद्र होता है, पावर सब स्टेशन होता है, तो वहां से आपको बिजली मिलती है और उसका जानकारी होना चाहिए। और वहां का फोन नंबर का जानकारी होता है, क्योंकि लाइन कहाँ से बंद है, कब आएगी, या कहीं तार गिर गया, कहीं आग लगा, दुर्घटना हुआ, तो आप इस फोन नंबर पे लाइन को फोन करके बंद करवा सकते हैं। ठीक है। और आपको फीडर का जानकारी होना चाहिए। तो एक पावर सब स्टेशन से बहुत सारे फीडर निकलते हैं, तो इसको डिटेल्स मैं बाद में अलग वीडियो में बताऊंगा। तो फीडर का भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं बाद में आगे वीडियो में बताऊंगा कि फीडर क्या होता है और इसको कैसे आप पता करेंगे और कहां से पता करेंगे। तो फीडर का नाम आपको जानकारी होना चाहिए और प्रधान कार्यालय का आपको जानकारी होना चाहिए। आपका हेड ऑफिस, बिजली का हेड ऑफिस जो है उसकी जानकारी होना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो आप शिकायत कहाँ पे करेंगे, आप आवेदन कहाँ पे देंगे, वो प्रधान कार्यालय होता है। और जानकारी होना चाहिए ऊर्जा मित्र का। ये ऊर्जा मित्र जो है, आप बिजली जो उपभोग करते हैं उसका बिल आपको देते हैं प्रत्येक महीना आके, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इनका नंबर होना चाहिए। बिजली मिस्त्री की जानकारी होनी चाहिए। आपके एरिया में बिजली का मेंटेनेंस कौन करते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने जेई का जानकारी होना चाहिए। जेई हर एरिया का अधिकारी होते हैं, जिनको जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी कहा जाता है, और इनका जो सीनियर होते हैं एसडीओ होते हैं, इनका भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ तक जानकारी आपको होना चाहिए, यानी एक स्मार्ट उपभोक्ता की कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही उपभोक्ता और स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता का डिफरेंस। दोस्तों, स्मार्ट उपभोक्ता के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट शुरू किया है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये ऑल इंडिया बेस पे वीडियो इस प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा। विद्युत रिलेटेड वैसी ही वीडियो इस प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा जो कि संपूर्ण भारत के उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है, जिसके जानकारी होने का फलस्वरूप आपको सीधे फायदा होगा कि विद्युत विभाग कभी भी मनमाना ढंग से आपसे बिजली बिल नहीं ले पाएगा, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो जागरूक बनिए, जानकार बनिए, अपने साथ साथ औरों का भी भला करिए। जी दोस्तों, हमने तो ठान लिया है कि पूरे भारत देश में 100% उपभोक्ताओं को स्मार्ट उपभोक्ता हम बना देंगे। इनके साथ हम झोल झाल नहीं होने देंगे। अब रहा आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, अपना सपोर्ट प्रदान करें और आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे उसको देखें और वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।